नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल संवाद लाइव पर। मैं हूं जितेश अवस्थी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हमारे स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है और वह है दवाइयों की गुणवत्ता का। इंसान जब कभी परेशान या बीमार होता है तो लोग कहते हैं कि सिर्फ दवा और दुआ की ज़रूरत है, लेकिन अब तो लगता है कि दुआ में खाया हुआ प्रसाद और दवा के रूप में खाई हुई टैबलेट भी काम नहीं आएंगी। जी हाँ, इसी दौर में हमने आस्था के सबसे बड़े मंदिर में मिलावट होते देखी है। वैसे तो मिलावट का कारोबार बहुत बड़ा है। आपने इससे पहले सब्जियों, अनाजों और ना जाने किन किन चीज़ों में मिलावट देखी होगी, लेकिन कुछ दिन पहले हैरान करने वाला वाकया सामने आया, जहां तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट देखने को मिली, और मिलावट भी ऐसी कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएं। भारत के ड्रग नियामक संस्था सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 50 से ज़्यादा दवाई स्टैंडर्ड क्वालिटी से बाहर हैं। इसका मतलब यह है कि यह दवाएं आपकी बीमारी का इलाज नहीं कर रही, बल्कि आपको बीमार कर रही हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य पर क्या असर हो सकता है। CDSCO की रिपोर्ट के अनुसार कई ऐसी दवाएं हैं जो हर घर में इस्तेमाल होती हैं, क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। इनमें पैरासीटामोल, पैन-डी, हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं जैसे मेटफॉर्मिन और कैल्शियम सप्लीमेंट शामिल हैं। इन दवाओं का लंबे समय तक इस्तेमाल हमारी सेहत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। पैरासीटामोल एक ऐसी दवा है जिसका उपयोग हम अक्सर बुखार, सिर दर्द या बदन दर्द के लिए करते हैं। यह लीवर में मेटाबोलाइज होती है और अगर इसका सेवन अधिक मात्रा में किया जाए तो यह लीवर के सेल्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। WHO के अनुसार यह एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रतिदिन 4000 मिलीग्राम से अधिक पैरासीटामोल का सेवन हानिकारक हो सकता है। CDSCO की जांच में पाया गया है कि पैरासीटामोल और पैन-डी जैसी लोकप्रिय दवाएं क्वालिटी में बहुत खराब हैं। अगर इन दवाओं का लगातार सेवन किया जाए तो यह हमारे लीवर और अन्य अंगों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती है। हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी क्रॉनिक बीमारियों की दवाएं भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई हैं। मेटफॉर्मिन, जो हाई ब्लड प्रेशर के कंट्रोल के लिए इस्तेमाल की जाती है, अपनी कार्यक्षमता साबित करने में असफल रही है। जब यह दवाएं सही तरीके से काम नहीं करती तो इसका सीधा असर हमारी सेहत पर पड़ता है और बीमारियों का जोखिम भी बढ़ता है। अब सवाल यह उठता है कि नकली दवाइयों को कैसे पहचाना जाए। जब भी आप दवा खरीदें, उसके पैकेट पर मौजूद QR कोड को स्कैन करें। इससे आपको दवा से जुड़ी जानकारी तुरंत मिल जाएगी। कौन सा साइंटिस्ट इस दवा पर काम कर रहा है और इसका प्रोडक्शन किस कंपनी ने किया है, यह सब जानकारी आपको अपने मोबाइल पर मिल जाएगी। हमेशा दवाइयाँ लाइसेंसधारी फार्मेसी से ही खरीदें। इससे आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दवा असली है और इसका उत्पादन उचित मानकों के अनुसार हुआ है। दवा खरीदने से पहले उसकी एक्सपायरी डेट और पैकेजिंग की अच्छी तरीके से जांच कर लेनी चाहिए। मिलावट से बचने के लिए सरकार और चिकित्सा संगठनों को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। हमें भी सतर्क रहकर अपनी सेहत की सुरक्षा करनी होगी। सरकार को सख्त कानून बनाना होगा कि दवा कंपनी इसकी निगरानी रखें और दवा खराब गुणवत्ता की बाजार में ना आ पाए। CDSCO और अन्य निगरानी संस्था को और सक्रिय रूप में काम करना चाहिए ताकि बाजार में मिलावटी दवाएं ना हों। जनता को भी इस मुद्दे पर जागरूक करना बहुत जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि दवाइयां हमारी सेहत के लिए बेहतर हैं, लेकिन अगर ये मिलावटी हैं या गुणवत्ता में कमजोर हैं तो वो हमारी जान तक जोखिम में डाल सकती हैं। आज हमने इस वीडियो में जाना कि किस तरह मिलावटी और ख़राब गुणवत्ता वाली दवाइयाँ हमारी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती हैं। यह सब देखने के बाद मिर्जा गालिब का शेर याद आता है, दिले नादा ये तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। मगर अफसोस इन दर्द की दवाओं में भी मिलावट देखने को मिल रही है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमें अपनी राय देनी है तो ज़रूर दें, और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें। हमें दें इजाज़त। नमस्कार।